खुदावंद यसु मसीह के अजीम नाम में आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में बहुत बहुत सलाम। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर मुसव्वर मुनव्वर और आप देख रहे हैं फेथ टीवी प्रोग्राम ज़िंदगी की बातें। मेरे अजीज़ों, मैं आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदावंद ने आज एक बार फिर हमें मौका दिया कि हम एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो सके। मेरी आपसे गुजारिश है फेथ टीवी को और खुदा के बंदा रेवरेंड सिसल जॉन बरकत साहिब को, जो कि CEO हैं फेथ टीवी के, अपनी दुआओं में याद रखें ताकि हम इसी तरह खुदा के कलाम को आप तक पहुंचाते रहें। आज के इस एपिसोड में बहुत ही खूबसूरत टॉपिक के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक है किंगडम ऑफ गॉड, खुदा की बादशाही, और इस पर हम बात करेंगे। और इस टॉपिक पर हमारी रहनुमाई के लिए जो खादमा स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका तारुफ आपके साथ करवाना चाहता हूं। हमारे साथ हैं खुदा की खादमा एवेंजलिस्ट सुल्ताना बशीर साहिबा, जो कि कोयटा से हैं और आवर सेवियर चर्च के साथ इनका ताल्लुक है। इसके साथ ही साथ ये होली बाइबल क्लास को भी रन करती हैं, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स आकर खुदावंद के कलाम को सीखते हैं। हम इनकी सारी खदमत के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। सिस्टर जी, मैं आपको स्टूडियो में खुश आमदीद कहता हूँ। जी, मैं सबसे पहले खुदावंद की और उसके बाद पास्टर सिसल जान बरकत साहब की शुक्रगुजार हूँ और फेथ टीवी की भी शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ खिदमत करने का मौका दिया, बुलाया। पास्टर मुसव्वर साहब की सारी खिदमत के लिए और पास्टर सिसल जान की पूरी टीम के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, जो बड़ी वफादारी से, ताबेदारी से खुदा के काम को सर अंजाम दे रहे हैं। खुदावंद इन सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच सिस्टर जी। सो नाज़रीन, इससे पहले कि हम इस खूबसूरत टॉपिक किंगडम ऑफ गॉड, खुदा की बादशाही पर सवालात के सिलसिले को शुरू करें, हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ एक दुआ से करेंगे और मेरी गुजारिश होगी सिस्टर जी आप दुआ में रहनुमाई फरमाएं। आइए जी, आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और खुदा के हुजूर में हम दुआ करेंगे। आसमानी बाप, यीशु के नाम से मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ खुदावंद, खुदा इस प्रोग्राम के लिए, खुदावंद पास्टर साहब के लिए, खुदावंद इनकी सारी खिदमात के लिए, यहाँ की टीम के लिए, फेथ टीवी के लिए, खुदा पास्टर सिसल जान बरकत के लिए तेरे हुजूर से बरकत की दुआ करते हैं। आज खुदावंद इस प्रोग्राम के वसीले से बहुत सारी ज़िंदगियाँ सेर हों, बरकत पाए और तेरा बेटा यीशु खुदावंद जलाल पाए, मसीह के नाम से आमीन आमीन। थैंक यू सो मच सिस्टर जी, खुदावंद आपको बरकत दे। सो इस टॉपिक के तनाजुर में मेरा पहला सवाल खुदा की खादमा से, सिस्टर जी आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि खुदा की बादशाही से क्या मुराद है? खुदा की बादशाही से मुराद पास्टर साहब, मैं जो पर्सनल एक खादमा होते हुए लेती हूँ, वो ये है कि जहाँ यीशु खुद मौजूद है वो आसमान की बादशाही है या वही बादशाही है। जैसे कि हमें यूहन्ना की इंजील में मिलता है, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मेरे बाप के पास बहुत से मकान हैं, तो मैं तुम्हारे लिए तैयार कर रहा हूँ जगह, तो जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी होगे। तो मैं पर्सनल ये लेती हूँ कि बादशाही वो है जहाँ मसीह खुद मौजूद है, तो यकीनन हम सब बादशाही में जाएंगे और वही आसमान की बादशाही है जहाँ यीशु मसीह खुद मौजूद है। थैंक यू वेरी मच सिस्टर जी, खुदावंद आपको बरकत दे। हम आगे बढ़ेंगे और इस टॉपिक के तनाजुर में मेरा दूसरा सवाल खुदा की खादमा से, सिस्टर जी आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि खुदा की बादशाही कहाँ वाक़ है? जी ब्रदर, खुदा की बादशाही के कहाँ होने से, वाक़या से मुराद अगर हम देखें तो बादशाही ईमानदार के अंदर भी है। अगर हम देखें तो मसीह यीशु हमारे दिलों के अंदर ज़िंदा है और वो रहता है और हम ईमान रखते हैं कि खुदा की बादशाही है। लेकिन अगर आप वाक़या की जब हम बात करते हैं तो फिलिपियों का ख़त अगर आप मेरे साथ निकालें, 3 बाब फिलिपियों का ख़त, उसमें हम बड़ी खूबसूरती के साथ इसे देखेंगे। फिलिपियों का ख़त उसका 3 बाब और उसकी 20वीं आयत खुदा के ज़िंदा कलाम में से हम देखेंगे। लिखा, मगर हमारा वतन आसमान पर है और हम एक मुनज्जी यानी खुदावंद यीशु मसीह के वहाँ से आने के इंतज़ार में है। यानी कि जो वतन हमारा है ये कहाँ पर वाक़या है? ये आसमान के ऊपर वाक़या है और आसमान से खुदावंद यीशु मसीह ने आना है। तो यीशु मसीह जब आसमान से आएंगे तो हम उसका वेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा वतन आसमान पर है। तो वाक़या जो है, ये आसमान की जो बादशाही है, ये आसमान के ऊपर ही मौजूद है और वहाँ पर ही हम सब ने जाना है, क्योंकि वतन हमारा आसमान पर है। जब कभी हम में से कोई मसीह में सो जाता है या रहलत फरमाता है, तो दरअसल मैं ये समझती हूँ कि वो मरता नहीं है, बल्कि वो सो जाता है और उसका इंतकाल हो जाता है। अगर आप सेकुलर तौर पर देखें तो जब ज़मीनें ट्रांसफ़र की जाती हैं
تو زمین کو انتقال کیا جاتا ہے. اگر ایک کے کاغذات دوسرے کے نام پہ ہوتے ہیں کہ یہ زمین اب ان کے انتقال میں کر دی گئی ہے تو ٹرانسفر ہو جاتی ہے. اسی طرح سے جب ایک ایماندار اس جہان کو چھوڑتا ہے تو وہ اگلے جہان کے اندر یہاں کے بادشاہی کے اندر اس کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہ منتقل کر دیا جاتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ جو آسمان کی بادشاہی ہے یہ آسمان کے اوپر موجود ہے کیونکہ ہمارا وطن آسمان پہ ہے. پریز گاڈ. تھینک یو سو مچ سسٹر جی. پلیز آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ خدا کی بادشاہی یا آسمان کی بادشاہی میں کون داخل ہو سکتا ہے؟ بردر اس کویسچن کو اگر ہم دیکھیں تو خدا کی بادشاہی میں اور آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے ریکوائرمنٹس ہیں. اب دیکھیں نا جیسے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے اگر آپ نے باہر کے ملک جانا ہے تو آپ کا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ ہونا بڑا ضروری ہے جی. اگر آپ کے پاس یہ ڈاکومنٹس نہیں ہیں تو کبھی بھی آپ کی انٹری نہیں ہو سکتی, آپ کسی ملک میں سفر نہیں کر سکتے کیونکہ ریکوائرمنٹس ہیں جو آپ سے نادرا کے دفتر سے لی جاتی ہیں یا آپ کو دی جاتی ہیں, آپ کے پاسپورٹ پر صرف ہوتا ہے. اسی طرح سے آسمان کی بادشاہی میں جانے کے لیے بھی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں جو ایک ایماندار کو پوری کرنی پڑتی ہیں, اسی وجہ سے پھر وہ آسمان کی بادشاہی کے اندر انٹر ہو سکتا ہے. میرے ساتھ آپ نکال سکتے ہیں مکاشفہ کی کتاب, جو سن رہے ہیں وہ بھی نکال سکتے ہیں. مکاشفہ کی کتاب 21واں باب اس کی 8ویں آیت میں آپ سب کے لیے پڑھ رہی ہوں. جی, خدا کے زندہ کلام میں لکھا ہے, مگر بزدلوں اور بے ایمانوں اور گھنونے لوگوں اور خونیوں اور حرام کاروں اور جادوگروں اور بت پرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل میں ہوگا, یہ دوسری موت ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ جیسے آپ نے کویسچن کیا ہے بردر کہ کون ہے جو آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا یا کون ہے جو جائے گا. اب یہاں پر دیکھیں واضح خدا کا کلام بتاتا ہے کہ بزدل جو ہیں یہ بھی آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے, بے ایمان لوگ جو ہیں یہ بھی آسمان کی بادشاہی کے اندر داخل نہیں ہوں گے. اس کا مطلب کہ یہ جو داخل نہ ہونے والوں کی کیٹیگری یہ ہے, اس کے اپوزٹ جو لوگ ہیں وہی آسمان کی بادشاہی کے اندر داخل ہوں گے. گھنونے لوگوں سے مراد میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ گھنونی حرکتوں کے بارے میں اگر آپ دیکھیں تو آج کے ایماندار جو ہیں وہ انہوں نے لبادے پہنے ہوئے ہیں, وہ سٹیج پر کچھ ہیں لیکن جب وہ نیچے آتے ہیں تب وہ کچھ ہیں, کہ یعنی کہ کہنے کو وہ ایماندار ہیں. تو ایمانداروں کے اندر ہی اگر ہم دیکھیں تو ان کی زندگیاں جو ہیں وہ گناہ کے اندر ہیں اور وہ اپنے طور طریقوں سے زندگی گزار رہے ہیں, تو ایسے لوگوں کے لیے بھی آسمان کی بادشاہی میں کوئی جگہ نہیں ہے. اب یہاں پر گھنونے لوگوں کا ذکر ہوا ہے. اگر آپ پاسٹر ہیں, آپ بھی خدمت کرتے ہیں, تو میں نے پرسنل یہ تجربہ کیا پچھلے کچھ سالوں میں کہ ایسے گھنونے گناہ کلیسیا کے اندر ہیں, لوگوں کے اندر ہیں, اور وہ کہنے کو کہتے ہیں کہ ہم آسمان کی بادشاہی میں جائیں گے. لیکن یہاں پر بائبل کہتی ہے کہ گھنونے لوگ جو ہیں ان کا کوئی حصہ بکھرا آسمان کی بادشاہی کے اندر نہیں ہے. خونیوں کا نہیں ہے, حرام کاروں کا نہیں ہے, جو حرام کاری کرتے ہیں یا حرام خوری کرتے ہیں, یا جنہوں نے آپ کو کئی طرح کے حرام کار لوگ جو ہیں وہ ملیں گے. کئیوں نے اپنی بیویوں سے بے وفائی کی ہے, بیویوں نے شوہروں کے ساتھ بے وفائی کی ہے, کئیوں نے اپنے خدا کے ساتھ بے وفائی کی ہے. تو وہ سب لوگ جو ہے وہ حرام کاری کے اندر آتے ہیں. لکھا اور جادوگروں, جتنے بھی لوگ جادوگری کرتے ہیں یہ بھی آسمان کی بادشاہی کے اندر کوئی انٹری ان کی نہیں ہے, دروازہ بند ہے ان کے لیے اور بالکل بھی نہیں ہوگی. اور بت پرستوں, جتنے بھی لوگ غیر معبودوں کے پیچھے جاتے ہیں یا بتوں کے آگے جھکتے ہیں یا قبروں پر جاتے ہیں یا مزاروں پر جاتے ہیں, ان کے لیے بھی کوئی حصہ کوئی بکھرا آسمان کی بادشاہی کے اندر نہیں ہے. اور لکھا ہے سب جھوٹوں کا حصہ. میں اس گناہ پر بڑا غور کر رہی تھی کہ جھوٹ کا یہاں پر ذکر آیا ہے کہ جھوٹوں کا حصہ. جتنے لوگ آپ نے کبھی دیکھا چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم جھوٹ بول دیتے ہیں, فون پر جھوٹ بول دیا, میسج پر جھوٹ بول دیا, دوست سے جھوٹ بول دیا, باپ سے جھوٹ بول دیا, ماں سے جھوٹ بول دیا, پاسٹر سے جھوٹ بول دیا. ہم سمجھتے ہیں کہ ایدا کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن لکھا ہے سب جھوٹوں کا حصہ. جھوٹ ہے, چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو, سو سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل کے اندر ہوگا. اور یہ بڑی خطرناک موت ہوگی, یہ بڑی خطرناک دردناک بات ہے کہ یہ سب لوگ جو ہیں اس کے اندر جائیں گے. میں نے ایک ویڈیو دیکھی مکاشفہ کی کتاب پر, تو اس میں بردر میں نے دیکھا کہ لوگوں کو گندک کی آگ کے اندر ڈالا جا رہا ہے جی. اور اس میں ایسا ہوا کہ ایک شخص دکھایا جس نے اپنی بیوی کو آگ لگا کے مار دیا اور کسی دوسری عورت کے ساتھ وہ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور آسمان کی بادشاہی میں اس کو آگ کے اندر دھکیلا جا رہا ہے. پھر میں نے اس میں دیکھا کہ ایک شخص ہے جو کہ شراب پی رہا ہے, رشوت لے رہا ہے, اس کو بھی آسمان کی بادشاہی میں آگ کے اندر جھونکا جا رہا ہے. ایک ڈاکٹر ہے جو کہ
पैसे तो ले रहा है लेकिन वो अपने पेशेंट को वैसा ट्रीट नहीं कर रहा, उसे भी जो है गंधक की आग के अंदर डाला जा रहा है। तो बड़ी कैटेगरी है आसमान के बादशाही के अंदर कि सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील के अंदर होगा। फिर ऐसी लड़कियां और ऐसे लड़के उन्होंने उस वीडियो के अंदर दिखाए हैं जो अपनी जवानी में जो है बहुत सारे ऐसे गुनाह, गलतियां और कोताहियां कर रहे हैं और वो बगैर सोचे समझे अपनी ज़िंदगी को गुजरान रहे हैं, उनके लिए भी गंधक की आग है। फिर ऐसी लड़की उन्होंने एक दिखाई जो डांस काफ़ी करती थी और जिस बदन के जिन हिस्सों को वो डांस के लिए यूज़ करती है, आसमान पर उसे बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह से मेरे अजीज़ों, जैसे कि भाई ने सवाल किया कि कौन कौन आसमान की बादशाही में जाएगा, तो जितने लोग इस कैटेगरी के हैं वो तो आसमान की बादशाही में नहीं जाएंगे। आसमान की बादशाही में वही जाएगा जो खुदा के कलाम को पढ़ता है, सुनता है और उस पर अमल करता है और जो कुछ बाइबल में लिखा है इसे प्रैक्टिकली तौर से अपनी ज़िंदगी के अंदर लेके आता है। ऐसे लोग आसमान की बादशाही में आएंगे। और यहाँ पर लिखा है इन सब का हिस्सा, सबका आग और गंधक से जलने वाली झील के अंदर होगा। सो झूठ से भी गुरेज करें। कई दफ़ा हम सोचते हैं कि शायद झूठ बोलना को गुनाह नहीं है, पर लिखा है सब झूठों का। गौर कीजिएगा, सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। ये दूसरी मौत है। जी, थैंक यू सो मच सिस्टर जी, बड़ा खूबसूरत और मुफस्सल जवाब दिया और हमने रहनुमाई पाई है कि कौन कौन लोग खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं और कौन वो लोग हैं जिनके लिए खुदा की बादशाही का दरवाज़ा बंद है। अगर आपने अभी तक खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, उसके कलाम और हुक्म आइन के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजार रहे, तो मेरे अजीज़ों ये लम्हा फ़िक्रिया है। आप सोचिए, गौर कीजिए इस बात पर और आज ही अपना दिल यीशु को दीजिए ताकि जब वो आए आपको लेने तो आप उन लोगों में शामिल हों जो हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करें, आप उसकी बादशाही में दाखिल हो सके। सो हम आगे बढ़ेंगे और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा खुदा की खादमा से। सिस्टर जी, हम दुआए रुबानी में कहते हैं कि तेरी बादशाही आए। मुकद्दस मत्ती की इंजील 6 बाब की 10वीं आयत है, तेरी बादशाही आए। मैं चाहता हूँ आप इस आयत की वजाहत फरमा दें। देखिए ब्रदर, ये जो आयत जिस पर आपने बात की है कि लोग समझते हैं कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि तेरी बादशाही आए, और हम भी पढ़ते आ रहे हैं, हर चर्च में, हर क्रूसेड में, हर मीटिंग में दुआई रुबानी को पढ़ा जाता है और रेगुलर हम ये काम कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी बादशाही अभी तक आई नहीं है। अगर आप इसे लूका की अंजील में देखें तो खुदावंद यीशु मसीह ने एक जगह पर प्रीचिंग की थी कि ये ना कहो कि खुदा की बादशाही यहाँ है या वहाँ है, बल्कि खुदा की बादशाही आपके दरमियान है। हम खुद चर्चिस में कहते हैं कि खुदा हमारे दरमियान मौजूद है, खुदावंद हमारे साथ रहता है, पाक रूह हमारे साथ है। इसका मतलब यह है कि खुदा की बादशाही आ चुकी है और वो आपके दरमियान में है और हर वक्त वो आपके साथ साथ रहता है। ये ना सोचते रहिएगा कि शायद उन्हें क्या कि आए थे हले वो आनी है, वो आ चुकी है और वो आपके दरमियान के अंदर है। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच सिस्टर जी, खुदावंद आपको बरकत दे। इस टॉपिक के तनाजुर में मेरा आखिरी सवाल खुदा की खातबा से। सिस्टर जी प्लीज़ आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि खुदा की बादशाही कैसी है या कैसी होगी। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, ये बड़ा खूबसूरत सवाल है। सो आइए जी इसके बारे में हम देखते हैं। दरअसल मेरा पर्सनल टॉपिक ही आसमान की बादशाही है। मैं इस पर रात को मैंने तैयारी की और मैं बड़ा खुशी के साथ इस पर प्रीचिंग करती हूँ। आप सब मेरे साथ निकालिए मुकाशवा की किताब, उसका 22 बाब, और कुछ चीज़ों को हम देखेंगे, टाइम थोड़ा शॉर्ट है हमारे पास। तो मुकाशवा की किताब 22 बाब और उसकी दूसरी आयत में आप सबके लिए पढ़ रही हूँ। ये आपके लिए बड़ी बरकत की बात होगी। लिखा, और दरिया के वार पार जिंदगी का दरख्त था, उसमें 12 किस्म के फल आते थे और हर महीने में फलता था, और उस दरख्त के पत्तों से कौमों की शिफा होती थी और फिर लानत ना होगी। खुदा के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पे खुदा की खास बरकत हो। यहाँ पर जैसे कि भाई ने पूछा कि आसमान की बादशाही में क्या होगा, किस तरह की होगी, तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि आसमान की बादशाही के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिसे सुन के आप बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं कि ये सब आसमान की बादशाही के अंदर मौजूद है। अब यहाँ पर हमने पढ़ा कि दरिया के वार पार, यानी कि दरिया है और उसके आर भी और उसके पार भी जिंदगी का दरख्त था। जिंदगी का क्या है? दरख्त था, और उसमें 12 किस्म के फल आते थे। कितने किस्म के जी? 12 किस्म के। अच्छा, मैं इस पर गौर कर रही थी कि आप दुनिया को सर्च कर लें, दरख्तों को सर्च कर लें, फलों को देख लें, कोई दरख्त ऐसा नहीं है जिहदे उत्ते 12 किस्म के फल लगदे होणगे।
पर यहाँ पर वो क्या कहता है कि उसके ऊपर 12 किस्म के जो हैं वो फल आते हैं और हर महीने वो फलता है। ये ज़बरदस्त बात ये है आसमान की बादशाही में जो दरख्त मौजूद है कि वो हर महीने क्या होता है, फलता है, और उस दरख्त के पत्तों से कौमों की शिफाएं निकलती हैं। ये बड़ी एक्साइटिंग बात थी मेरे लिए कि कितनी खूबसूरत बात है कि आसमान की, अच्छा ये दरख्त आपको ज़मीन पर नहीं मिलेगा, अगर आप इसे ज़मीन पर ढूंढें तो ये ज़मीन पर नहीं है, ये है ही आसमान की बादशाही में, आसमान पर है। पहली बात, उस पर 12 किस्म के फल लगते हैं और ये हर महीने फलता है और उसके पत्तों से कौमों की शिफाएं निकलती हैं। ये बड़ी एक्साइटिंग बात है और ये चीज़ आसमान की बादशाही के अंदर ही मौजूद है, वहाँ पर ही रहती है और मुझे बड़ी खूबसूरत ये बात लगी। फिर उसके अलावा आपको मुकाशवा की किताब में सोने की सड़कें नज़र आती हैं जो ईमानदारों के लिए हैं कि आपके लिए सोने की सड़कें हैं। फिर आप मुकाशवा की किताब के 8वें बाब की 5वीं आयत के अंदर देखते हैं कि वहाँ पर सोने के प्याले हैं जिनके अंदर ईमानदारों की दुआएं जाती हैं। जो दुआएं आप मांगते हैं वो उन सोने के प्यालों के अंदर जाती हैं और वो बाप के सामने, उसके तख्त के सामने है। तो ये बड़ा एक खूबसूरत जो है ये गेटअप है आसमान की बादशाही का कि ये कैसी होगी, ये किस तरह की होगी। ये बड़ी कमाल है कि जिसमें ना भूख है ना प्यास है, जस्ट लोग हर वक्त खुदावंद की प्रस्तिश करेंगे और खुदावंद के नाम को जलाल देंगे। उसके अलावा मुकाशवा की किताब के 4थे बाब में, अगर आप मेरे साथ निकाल लें, जिन बहनों और भाइयों के पास बाइबल है आप निकाल सकते हैं। मुकाशवा की किताब उसका 4था बाब और उसकी 2री आयत, जी मैं आप सबके लिए पढ़ रही हूँ। लिखा, फौरन मैं रूह में आ गया और क्या देखता हूँ कि आसमान पर एक तख्त रखा है। अब यूहन्ना ये बात कर रहा है, उसने रोया देखी कि मैंने आसमान पर एक क्या देखा है, तख्त देखा है और उस तख्त पर कोई बैठा है और जो उस पर बैठा है वो संगे यशेब और अकीक सा मालूम होता है और उस तख्त के गिर्द जुमरत की सी एक धनक मालूम होती है और 24 जो हैं वो तख्त हैं, एक तख्त है और तख्त के इर्द गिर्द 24 तख्त हैं और उन तख्तों के बीच में 24 बुजुर्ग सफ़ेद पोशाक पहने हुए बैठे हैं और उनके सरों पर सोने के क्या हैं, ताज है। अब ये कैटेगरी भी आपको ज़मीन पे नहीं मिलेगी, ये आपको आसमान पर मिलेगी कि अगर तुसी ज़मीन ते चीज़ां लभो तो ये ज़मीन पर नहीं है। कई दफ़ा लोग समझते हैं कि शायद आसमान की बादशाही ज़मीन की तरह ही है, लेकिन वहाँ पर कुछ फ़र्क है, चीज़ें फ़र्क है। वहाँ पर आपको एक तख्त नज़र आ रहा है और तख्त के गिर्द आपको 24 तख्त नज़र आ रहे हैं और उन 24 तख्तों के ऊपर 24 बुजुर्ग हैं और उनके सरों के ऊपर सोने के क्या है, ताज हैं। और फिर उसके बाद जब वो वहाँ पर मौजूद है तो लिखा है उस तख्त में से बिजलियाँ और आवाज़ें और गरजें पैदा होती हैं। ये बड़ी एक्साइटिंग बातें हैं जो ज़मीन पर आपको नज़र नहीं आ सकती, ये है ही आसमान की बादशाही में। तो आसमान की बादशाही में अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो हमें वहाँ के लिए तैयारी करनी है और हमने वहाँ तक रसाई अपनी करनी है ताकि हम इन चीज़ों को देख सकें। एक छोटी सी बात और शेयर करूँगी, 4 जानदारों का जिक्र आया है और इसमें जो पहला जानदार है वो बब्बर की मानद है, यानी कि शेर, यानी कि जो एक जानदार शेर बब्बर की मानद है। और आपने इसकी क्वालिटीज़ देखनी है कि शेर जंगल का बादशाह होता है, शेर जो है ये जंगल का बादशाह होता है। दूसरा बैल या बछड़ा है कि दूसरा जानदार जो है उसकी शक्ल बैल या बछड़े की तरह है। तो बैल या बछड़ा जो है ये लगातार कुर्बानी या तख्त को जाहिर करता है, जो बैल या बछड़ा है। तीसरा जो जानदार है ये इसका जो शक्ल है ये इंसान की तरह है। कैसी है? इंसान की तरह। और इंसान जो है खुदा की तमाम मखलूक़ात में सबसे अजीम है और खुदा की हिकमत और इख्तियार को क्या करता है, जाहिर करता है। ये तीसरा जानदार है। चौथा जो जानदार है वो उकाब की मानद है। कैसे है जी? उकाब की मानद है। उकाब की क्वालिटी ये है कि यह परिंदों में बड़ा अक्लमंद है और खुदा की अजमत और कादर मुतलिक होने को पेश करता है। तो यहाँ पर इन्हें 4 चीज़ों से बयान किया गया है कि पहला जानदार किसकी मानद है जी? शेर बब्बर की मानद है। दूसरा जानदार बछड़े की मानद है। तीसरा जानदार का चेहरा इंसान का सा है और चौथा जो जानदार है ये उड़ते हुए उकाब की मानद है। तो ये चीज़ें बड़ी एक्साइटिंग है जो आपको ज़मीन पर नहीं बल्कि आसमान पर नजर आएंगी। तो ये सब कुछ आसमान पर है। सोने की सड़कें भी आसमान पर हैं, आपको सोने के प्याले भी आसमान पे मिलेंगे, आपको तख्त भी आसमान पे मिलेगा, आपको शीशे का सा समंदर भी आसमान पर मिलेगा, आपको जो पानी का दरिया है वो भी आसमान के ऊपर ही मिलेगा। तो आसमान की बादशाही में जाने के लिए अगर आप इन चीज़ों को देखना चाहते हैं तो मैं समझती हूँ कि हमें खुद को तैयार करने की ज़रूरत है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।
थैंक यू वेरी मच सिस्टर जी, खुदावंद आपको भी बरकत दे। सो नाज़रीन, खुदा की बादशाही या आसमान की बादशाही के ताल्लुक से बहुत ही खूबसूरत बातें आज हमने खुदावंद के कलाम में से देखी हैं। यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, लेकिन इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त चाहूँ, मैं खुदा की खादमा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच सिस्टर जी, आप स्टूडियो में आई और इस खूबसूरत टॉपिक पर आपने कलाम को शेयर किया। खुदावंद आपको बरकत दे और ज़्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। सो नाज़रीन, मेरी आपसे गुजारिश है, फेथ टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, देखते रहें फेथ टीवी प्रोग्राम ज़िंदगी की बातें। गॉड ब्लेस यू ऑल।